बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह करीम के नाम से आगाज़ है। अच्छा, जल्दी जल्दी वो 3 साल वाले कानून की जो रुकावट सामने आ गई। जो वज़ीर इमिग्रेशन मिस्टर बोरीदिस है, उन्होंने कानून को रोक दिया। अब आपका सवाल ये है कि क्या ये कानून 31 मार्च तक पेपर जमा करा सकते हैं या पहले जिन्होंने जमा कराए उनका क्या होगा? तो मैंने तो इसकी वजाहत की थी, लेकिन मुसलसल ये सवाल आ रहा है, तो तवज्जो से सुन लें। जब कोई ऐसा मामला आता है, 3 दिन पहले अगर फॉर एग्जांपल ये बात आई है, तो 2-4 रोज ठहर जाए, रुक जाए। कानून में ये कहा गया कि रुक गया, यानी कि 31 मार्च वाली बात का कोई जिक्र, कोई तरतीब नहीं है। यानी कि 31 मार्च तक पेपर्स जमा हो सकते हैं, ये खुद ही कोई बात किसी ने बना ली है, गाड़ ली है। तो अभी आप ये समझें कि वजीर ने कहा है कि पारातासी मैंने रोक दिया। पारातासी रोक दी है का मतलब क्या है कि 2024 में अगर आपने पेपर्स जमा कराए थे दिसंबर में, अक्टूबर में, नवंबर में या 31 दिसंबर तक, तो वो तो था कानून के दायरे में। 7 खैरें हैं उसके लिए। और मामला क्या है अब कि जनवरी 2025 के बाद, जनवरी फरवरी और अब मार्च चल रहा है, उसमें जिनके पेपर हुए हैं जमा, वो पारातासी में एक्सटेंशन में पेपर जमा हुए। तो अब अल्लाह करे कि जिनके जमा हो गए, उम्मीद भी करते हैं और अल्लाह खैर भी करे, लेकिन उनके तो हो गए हैं। लेकिन अब 31 वाला जो सवाल है, उसकी कोई सनद, कोई डिग्री, कोई जमानत नहीं है। रोक दिया गया। 1-2-4 दिन रुके। 1-2 दिन में मैं इस पर तहकीकात करके जो ताज़ा तरीन सूरत हाल आती है सामने, वो इंशाल्लाह आपकी खिदमत में पेश करूंगा। ठीक है। अच्छा, जिनके पेपर्स 2024 में जमा हुए, चाहे वो आखिरी तारीख को हुए, वो बिल्कुल इत्मीनान रखें, अपने चैन को ज़ाया और बर्बाद नहीं करना। ठीक है। अच्छा, आजकल इतना ही है, क्योंकि इज्तिमाई इफ्तार, हज़ारों लोगों का एक इफ्तार हम करते हैं बड़े फ़ख्र से, और आपको भी दावत है। मेरे बच्चों, ये नहीं कहना कि जावेद साहब मुझ तक नहीं आए, मैं आप तक ही आया हूँ। दावत है कि पूरी मेरे आका की उम्मत इकट्ठी होती है और आप और मैं मेज़बान होते थी। वो 245 पे 29 रमज़ानुल मुबारक को आ जाना। इन दिनों में मैं फ़ोन्स भी बड़े कम सुन सकता हूँ, व्हाट्सएप पे मैसेज भी बड़े कम देख सकता हूँ। तो ये बात ज़हन नशीन रखें। अल्लाह ताला आपकी और मेरी हिफाजत फरमाए, और हमारा ये दो करना, पूरी उम्मत मुसलमान को इकट्ठा करना, मालिक करीम कबूल करे। अल्लाह की अमान में। अस्सलाम वालेकुम। कैंपों के हवाले से या मुख्तलिफ पेपर्स के मसाइल के हवाले से, अब सीधगमा में हफ्ता को हज़ारों लोगों का इज्तिमा था। तो जब मैं स्पीच करने के लिए गया, तो एक ही बात है मेरे बच्चों, आपके मसले, आपके मसाइल, आपके प्रॉब्लम्स ही जो है वो सर फहरिस्त रहते हैं। तो उन हज़ारों लोगों में भी मैंने ये कहा कि मुतसब्बन नस्ल परस्ती कैंपों से लेकर बच्चों को एक डीप ऑन, सिर्फ जिंदगी और मौत की कश्मकश में है कोई, या किस तरह है। तो अल्लाह का शुक्र है कि कैंप में भी गए, वहाँ भी आवाज़ बुलंद की। और मैं वैसे हकीकतन बड़ा ताज्जुब महसूस करता हूँ कि कैंप में उस दिन हासिर लतीफ़ के उस वाक़े के बाद तकरीबन 300-400 हमारे पाकिस्तानी नौजवान बच्चे मौजूद हैं। तो हम गए जितने जा सके, लेकिन उन 300-400 में से एक बच्चे का एक भाई सगा माँ जाया, अपने बाप में से एक भी नहीं आया। मेरे बच्चों, मुझे कोई शिकायत नहीं है, लेकिन बात ये थोड़ा सा ज़हन नशीन रखा करें। ना रखें तो मुझे कोई शिकायत नहीं है कि रजाकार, अल्लाह की रजा के लिए एहसान करने वाला, मेहरबानी करने वाला, खामहा जो है मेहरबानी करके आपके दुख को अपने सर लेने वाले से शिकवा करना, शिकायत करनी अजीब सा नहीं लगता? दीवानगी नहीं लगती? पागलपन टाइप एक चीज लगती है। बहरहाल, जिसका जो तरतीब है वो करता रहे। मेरे खुदा का हुक्म है कि आपके दर्द को मैंने बांटना है और बांटता हूँ, बांटता रहूंगा। और ये ज़हन में रखें कि सख्ती दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, मामलात दिन ब दिन संगीन होते जा रहे हैं। पुलिस की चेकिंग और मुख्तलिफ मामलात में बहुत ज़्यादा मुहतात हो जाए। अच्छा, इसमें अब जैसे कि हमने एक सिलसिला शुरू किया है कि निकिया में, रैंदी में, मुख्तलिफ जगहों पर पेपर्स की रिन्यूअल में 3-3 साल, 4-4 साल का जो दौरानिया लगाया जा रहा है, तो उसके हवाले से मुख्तलिफ इजलास जारी हैं। लेकिन
आप अपने इलाके में जब चाहेंगे इजलास करेंगे, और फिर मैं चाहता हूं कि 5-10 हज़ार लोग, वो पता है 24 दिसंबर 2012 को एक जुलूस निकाला था, आज तक यूनान की पार्लियामेंट उसको नहीं भूली। कल मैं गया तो एक बच्चा इरफान नामी पहलवान था, तो वो कह रहा था जावेद साहब उस तरह का जुलूस होना चाहिए। मैंने कहा मेरे बच्चों मैं हाजिर हूं, आप क्याम करेंगे, खड़े होंगे तो फिर इंशाल्लाह वैसा ही जुलूस होगा, अमोनिया से लेकर सीधगमा तक। तो अगर पेपर्स का मसाइल है, सारी कौमें, सारे लोग अगर निकले तो नेशनल असेंबली के सामने हम अपनी ये बात को ना सिर्फ उठाएंगे बल्कि इसका हल भी करा के दम लेंगे। तो मामला क्या है कि सख्ती कर रहे, नस्ल परस्ती, मुतसबपन, तशद्दुद, ज़हनी तौर पर आपको गिराना, लेकिन आपका क्या काम है कि खड़े हो, आए इकट्ठे, एक हाथ की तरह इकट्ठे होके ताकत बने और ताकत बन के आपके मसाइल हल करें। बड़ी मेहरबानी, शुक्रिया।